है वो मेरे साथ चलने लगा है। ये लोग जो कल तक इसे स्क्रैप बता रहे थे, कल तक इसको डस्टबिन बता रहे थे, कल तक इसको लोकतंत्र की हत्या करने वाला विधेयक बता रहे थे, आज अच्छा है कि ये लोग अब उसे बेहतर बता रहे हैं। अब आपके सामने है कि क्या क्या कहा। ये सेक्युलर मुल्क है। जब ये बात कही गई कि इसमें नॉन मुस्लिम्स भी कुछ मेंबर्स आ जाएंगे तो कैसा आपा पीटा जा रहा था। अब कह रहे हैं कि नहीं, ये सेक्युलर मुल्क है, यहाँ इजाजत है। हम तो पहले ही कह रहे थे, मान लीजिए सेक्युलर मुल्क है, मिलके चलाएंगे देश को और अच्छा रहेगा आपस में। आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपको सुना। दूसरा, पहले वाले पर इशाद आबशम साहब, मुस्लिम पक्ष को तो आपत्ति इस बात की थी ना कि भाई जो बोर्ड है उसमें संख्या मुसलमानों की घट जाएगी और जो गैर मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक हो जाएंगे। इस बात की चिंता थी, तो उस चिंता को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वाजिब माना है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गैर मुस्लिम है उनकी संख्या सीमित कर दी गई है। तीन से ज्यादा नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। रोमाना देखिए, दो बातों को समझना पड़ेगा। हमने कब कहा कि 3 से ज्यादा होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे? ये तो इन्हीं लोगों ने फैलाया था ना कि सारे एक तरफा हो जाएंगे, सरकार सब हिंदू नॉमिनेट कर देगी और फिर चेयरमैन भी हिंदू बन जाएगा। ये यही लोग तो फैला रहे थे। सरकार ने कब कहा? ये अपने आप गलतफहमी फैला रहे हैं, अपने आप अपनी ताली बजा रहे हैं, अपने आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। दिक्कत यह है कि देश के मुसलमानों को डरा कौन रहा था? देश के मुसलमानों को डरा रहे थे यही तथाकथित जो वक्फ के ठेकेदार बन रहे हैं, यही वक्फ माफिया, जिनको ये डर था कि हमारी जमीनें हमसे छीन ली जाएंगी और गरीब मुसलमानों को दे दी जाएंगी। आपने कहा कि देश के मुसलमानों को डरा कौन रहा था और आपने इन लोगों को जिम्मेदार माना कि ये लोग डरा रहे थे। लेकिन अगर मैं पलट कर कहूं कि देश के मुसलमानों को, इन लोगों को, जैसा कि आप कह रहे हैं, डराने का मौका किसने दिया? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने वो क्लैरिटी तो लाई ना, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां तक कहा गया ऑल एफर्ट्स शुड बी मेड कि सीओ भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हो। ये तक सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है। तो मतलब गुंजाइश छोड़ी गई थी। मतलब हर कोई चाहता था कि राजनीति हो, हर कोई चाह रहा था कि साहब किसी तरीके से देश के अंदर मुस्लिम हो। आप बीच में मत बोलिए, आप सुन लीजिए।